नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने लेकर के फिर से उपस्थित हुआ हूं कक्षा 9 की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है शेमुषी। आज हम शेमुषी के पाठ 6 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भ्रांतो बालः। बच्चों, यह एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो कि भ्रमित बालक है। उसका दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगता नहीं था और अन्य सिर्फ और सिर्फ खेलने में ही उसका दिमाग लगता था और वह अपने कर्तव्य से विमुख था, जो कि वह हर एक प्रकार के जीव जंतु के पास जाता था। किस लिए? कि अपने अपने कर्तव्य से विमुख होकर के आप कहाँ आइए, खेलिए। खेलने कूदने में, क्रीड़ा में उसका दिमाग जो था वो बार बार लगता था। लेकिन कोई भी बच्चा उसके साथ, कोई भी प्राणी, कोई भी पशु पक्षी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था, तो उसे इस बात के लेकर के बड़ी चिढ़ होती थी। तो आज हम इस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक भ्रांतो बालः अर्थात भ्रमित बालक की कहानी है। बच्चों, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 6 को जिसका नाम है भ्रांतो बालः। षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः अर्थात भ्रांतः अर्थात भ्रमित, ऐसा बालक जो कि भ्रमित है। प्रस्तुतोऽयं पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। जो प्रस्तुत पाठ है, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भ्रांतो बालः, यह पाठ कहाँ से लिया गया है? तो एक संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नाम की पुस्तक थी है, उस पुस्तक से इस पाठ को उद्धृत किया गया है या यहाँ पर लिया गया है। उस पुस्तक की संस्कृत प्रौढ़ पाठावली, उस पुस्तक के संग्रह से इस पाठ को यहाँ पर चिन्हित किया गया है। अस्यां कथायां एकः तादृशः बालकः चित्रितो अस्ति यस्य रुचिः स्वाध्याय अपेक्षया क्रीडने अधिका भवति। इस कथा में एक ऐसे बालक की कहानी है जो कि जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा अर्थात पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा कहाँ होती है? अधिकतम क्रीडने अधिका भवति। उसकी जो रुचि है वह पाठ्य पुस्तकों की अपेक्षा क्रीडन में अर्थात खेलने कूदने में उसकी जो रुचि है वह ज्यादा है। तो ऐसे बच्चे की आपको ये कहानी सुनाई जा रही है। सह सर्वदा क्रीडनार्थम एव अभिलषति। उसका जो मन था वह मन कैसा था? सर्वदा, हमेशा, सिर्फ और सिर्फ क्रीड़ा के लिए ही आतुर रहता था। उसका मन पढ़ाई में, स्वाध्याय में कभी भी लगता नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उसका मन कहाँ लगता था? तो क्रीड़ा में ही उसका मन लगता था। परश्च तस्य सखायः स्वस्व कर्मणि संलग्नाः भवन्ति। किंतु उसके जो मित्र थे, उसके जो साथी थे, वह सभी के सभी स्वस्व कर्मणा अपने अपने कर्म में संलग्न थे या लिप्त थे। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति। इसी कारण से वे जो उसके साथी थे, सखी जो साथी थे उसके, वो उसके साथ क्रीड़ा नहीं करते थे या खेलते कूदते नहीं थे, जिसका उसे बहुत दुख होता था। अतः एकाकी सह नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति यत् स एव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति। इस कारण से अब कोई उसके साथ खेलता नहीं था, कोई उसके साथ मस्ती नहीं करता था, तो अकेला रहने के कारण उसका जो मन था वो किसी भी कार्य में नहीं लगता था और अकेला होने के कारण वह निराशा में बैठा बैठा सोचता था और अकेले खाली दिमाग के साथ, खालीपन के साथ में क्या करता था? इतस्ततः भ्रमति, इधर उधर घूमता रहता था या इधर उधर भटकता रहता था। कालांतरे बोधो भवति यत् सर्वेपि स्व स्व कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, अतो मयापि तदेव कर्तव्यं येन मम कालः सार्थकः स्यात्। जब वह समय निकल गया, उसने बहुत सारे प्राणियों के पास, बहुत सारे पशु पक्षियों के पास, जानवरों के पास में जाकर के मित्रता करने का प्रयास किया, खेलने के लिए आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी उसके साथ नहीं दिया और देखा कि सभी के सभी लोग अपने अपने कार्यों में लिप्त हैं। स्वस्व कार्य सर्वे प्राणिनः लसन्तः सन्ति। अर्थात तब उसे समय के साथ साथ उसको भी यह बात का ज्ञान हुआ कि मुझे भी ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जो कि मेरे लिए सार्थक हो या मेरे लिए उचित हो। इस तरह का उसे समय के अनुसार बोध होने लगता है। तो अब हम इस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। इस कहानी को आप पूरा देखिएगा, इस पाठ को पूरा देखिए, वीडियो को भी आप पूरा देखिए, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा ज्ञान और एक बहुत ही प्रेरणादायक मनोरंजक कहानी आपको यहाँ सुनने को मिलेगी। भ्रांतः कश्चन बालकः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम अगच्छत्। एक कोई बालक था जो कि भ्रमित था, भटकता भटकता उसका जो दिमाग था वो भटकता रहता था। पाठशाला गमन वेलायां, जिस समय उसे पाठशाला जाना चाहिए था, गमन वेला, वेला अर्थात समय, गमन अर्थात जाने वाले समय में,
कहाँ जाने वाले समय में? तो पाठशाला गमन वेला में, पाठशाला जाते समय वो कहाँ पहुंच जाता है? क्रीडितुम अगच्छत, खेलने के लिए पहुंच जाता है मैदान पर। किंतु तेन सह केलिभिः कालम शेप्तुम तदा कोपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु वो जितने भी लोग थे वहां पर, जितने भी उसके साथी थे, वह साथी कैसे थे? उसके साथ खेलने के इच्छुक नहीं थे। कोई भी ऐसा उसका साथी नहीं था जो उसके साथ क्रीड़ा करने का इच्छुक हो। कोई भी उसके साथ में व्यर्थ समय व्याप्त नहीं करना चाहता था, नहीं बिताना चाहता था। तो वयस्यसु, वयस्यसु अर्थात मित्रेषु, मित्रों में कोई भी उसका साथ देने के लिए आता नहीं था। यतः ते सर्वेपि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्। क्यों नहीं आते थे उसके साथ खेलने के लिए? क्योंकि वे जो सारे छात्र थे वो क्या करते थे? पूर्व दिन के कार्यों को, पूर्व दिन के पाठों को स्मृत्वा, याद करके विद्यालय पहुंचने के लिए आतुर रहते थे। विद्यालय पहुंचने के लिए क्या रहते थे? आतुर रहते थे। तंद्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। और वह जो बालक था जो कि घूमता रहता था, आलसी था, कि उसको पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था, इस कारण से वो क्या करता था? उन लोगों के साथ में दृष्टिपथमपि न परिहरन, मतलब उनके रास्ते को अपने रास्ते से अलग करते हुए उसने क्या किया? किसी उद्यान में जाकर के, किसी बगीचे में जाकर के वह बैठ गया। सह अचिंत्य, और चिंता करने लगा, सोचने लगा। क्या सोचने लगा? देखिए, विरमन्तु एते बराकाः पुस्तक दासाः। बराकाः अर्थात बेचारे, पुस्तक दासाः अर्थात पढ़ने वाले। देखिए, यही होता है मानसिकता। कोई व्यक्ति जब अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ने में उसकी रुचि होती है, तो जो न पढ़ने वाले बालक होते हैं, न पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, वो उसको पुस्तक के दास कहने लगते हैं। उसको कहने लगते हैं कि ये पुस्तक के दास है, इसलिए इनको छोड़ो, त्यागो इनको। वराकाह, उसको वराक शब्द कह करके उन्होंने पुकारा। उस बालक ने कहा छोड़ो। इस तरह से गुस्से में उसने मन में, दिमाग में विचार किया कि छोड़ो इन पुस्तक के दासों को, इनसे मुझे कोई बातचीत ही नहीं करनी है। अहम तो आत्मानम विनोदयिष्यामि, मैं तो अकेला ही हूँ। विनोदयिष्यामि, अब अकेला ही क्या करूँगा? खुशी से, हंसी से अपने समय को व्यतीत कर लूँगा, अकेला ही। संप्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैवमिच्छामि। अब उसने बैठे बैठे क्या सोच लिया कि मुझे विद्यालय जाकर के उपाध्याय अर्थात शिक्षक का, उस क्रोधी शिक्षक का मुंह भी देखना पसंद नहीं। अब शिक्षक उससे क्रोधित क्यों होगा? जब वह अपना पूर्व कर्म कर करके नहीं आएगा, पूर्व पाठों को याद करके नहीं आएगा, तो शिक्षक का क्रोधित होना तो स्वाभाविक सी बात है। किंतु उस बच्चे को, उस जो व्यक्ति जिसका पढ़ाई में मन नहीं है, क्रीड़ा में सिर्फ उसका ध्यान है, तो वह क्या चाहता था? उसका पढ़ाई में मन लगता ही नहीं था। तो जब पढ़ाई नहीं करोगे, किसी कार्य को पूर्ण नहीं करोगे, तो उपाध्याय का या शिक्षक का गुस्सा होना स्वाभाविक है। तो वह कहता था कि मैं उस शिक्षक का मुंह भी देखना नहीं चाहता जो कि मुझ पर गुस्सा होता है। एते निष्कुट वासिनः प्राणिनः एव मम वयस्याः सन्तु। मुझे बड़ा ही दुख है कि ऐसे निष्कुटवासी वृक्ष की कोटर में, अब वो दिमाग कहाँ लगाता है कि एते निष्कुटवासिनः, निष्कुट अर्थात वृक्ष, कि वृक्ष की कोटर में जो लोग निवास करते हैं, आज से यही के यही मम वयस्याः, मेरे मित्र हैं। आज से मैं प्राणियों में भी मनुष्यों से अपनी मित्रता नहीं रखूंगा, क्योंकि मनुष्य मेरे साथ आते ही नहीं हैं। इसलिए आज के बाद मैं किससे अपनी मित्रता रखूंगा? इन वृक्ष की कोटर में निवास करने वाले पशु और पक्षियों से मैं अब मित्रता रखूंगा, क्योंकि यही मेरे साथ आज के बाद खेलेंगे। अथ सः पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। अब उसने देखा कि एक मधुकर अर्थात भंवरा कहाँ आया? वह क्या कर रहा था? मधुकर क्या कर रहा था? पुष्प के उद्यान में फूलों के रस को बटोर रहा था, इकट्ठा कर रहा था। तब उसने देखा कि एक मधुकर आया है, तो मधुकर से उसने 2-3 बार उसको आवाज दी। किसके लिए? खेलने के लिए, क्योंकि उसके साथ कोई मनुष्य मित्र तो उसका खेलना नहीं चाहता था। तो उसने किसको खेलने के लिए कहा? तो उसने मधुकर को खेलने के लिए कहा। तथापि सः मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। किंतु इस बालक के आह्वान को फिर भी उसने तिरस्कार कर दिया, अर्थात मना कर दिया। किस लिए मना कर दिया? उसके साथ खेलने से उसने मना कर दिया, तिरस्कृत कर दिया। ततो भूयो भूयः हठमाचरति, लेकिन फिर भी उसने बार बार हठ किया,
किसने हट किया? उस बालक ने उसके खेलने के लिए बार बार उसने हट किया। अब हट किया तो क्या हुआ? सह मधुकर अगायत, जब उसने बार बार हट किया और आने के लिए बार बार उसको आह्वान दिया, उसका नाम लिया, तब आकर के मधुकर ने एक गीत उसके सामने गा दिया। अब गीत क्या गाया? वयम ही मधु संग्रह व्यग्राह। उसने बड़ा अच्छे से एक तान सुना दिया उसको, गीत गाते गाते ऐसे मधुर तान सुना दिया, और तान सुनाते सुनाते उसने कहा कि वयम ही मधु संग्रह व्यग्राह, हम तो मधु इकट्ठा करने में के लिए आतुर हैं, व्यग्र हैं, हम मधु इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए हम तुम्हारे साथ आकर के नहीं खेल सकते। उसको बड़ा बुरा लगा। तदा सह बाला, फिर उस बालक ने उस मधुकर को क्या कहा, उसको भंवरे को क्या कहा? अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन, बेकार की बातें कहते हो तुम, झूठे कीड़े, इस तरह से कह करके उसे अपमानित कर दिया और उसको जाने दिया। इति विचिंत्य, मन में भी सोचा इस बात को कि ये कीड़ा भी बताओ मुझे उपदेश दे रहा है। कोई इंसान मुझे उपदेश देता तो एक बात, ये कीड़ा जो मधुकर है, सामान्य सा कीट है, यह भी मुझे उपदेश दे रहा है। इति विचिंत्य दत्त दृष्टि चंचत्वा तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत। ऐसा सोच ही रहा था, लेकिन सोचते सोचते उसे एक चिड़िया दिखी, चटकम, एक चिड़िया उसे दिखी। तो चिड़िया जब उसे दिखी तो चिड़िया जो थी चंचत्वा मुख शलाका तृण शलाकादिकम, तिनके की एक शलाका को उसने अपने मुख में रखा हुआ था। अर्थात चिड़िया के मुंह में, चोंच में क्या रखा हुआ था? तिनके की एक शलाका, अर्थात एक छोटी सी लकड़ी रखी हुई थी। अवदच्चा आई चटकपोत, उसको देखा उसने और कहा, अरे चिड़िया, हाथ जोड़ के बड़े अच्छे से मित्रता के साथ कहा, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, क्या तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनना चाहोगे? क्या तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनना चाहोगे? यही क्रीड़ा वहा, आओ खेलते हैं। मैं मनुष्य हूं और तुम, बड़ा ही सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम एक मनुष्य के मित्र बनने जा रहे हो, इसलिए तुम आओ और आकर के मेरे साथ क्रीड़ा करो। एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादुनी भक्ष्यावलोकानि ते दास्यामि, इस सूखे तिनके को छोड़ दो जो तुम्हारे मुंह में रखा हुआ है, इसको छोड़ दो, मैं तुम्हें बड़े मिष्ठान्न पूर्वक मीठे मीठे पत्तियां, मीठे मीठे फल आपको ला करके दूंगा। किसके बदले? कि तुम मेरे साथ में आकर के क्रीड़ा करो, इसके बदले मैं तुम्हें स्वादिष्ट फल और स्वादिष्ट फूल पत्तियां ला करके दूंगा। तब उसने कहा, सातुमया बट द्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्य, ये जो तिनका सूखा आप मेरे चोंच के पास में देख रहे हो दबा हुआ, ये कोई इसलिए नहीं कि मैं खाने के लिए लेके जा रहा हूं, ये तो मैं क्या कर रहा हूं, बट द्रुम, बट वृक्ष के शाखा पर एक नीडम, नीडम अर्थात एक घोंसले का निर्माण कर रहा हूं, इसलिए मैं इसको लेकर के जा रहा हूं। इसलिए नहीं कि मैं इसको खाऊंगा ले जा करके, मैं इसको सिर्फ इसलिए लेकर के जा रहा हूं ताकि मैं इसके द्वारा एक घोंसले का निर्माण कर सकूं। इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रोह अभवत्, इतना कह करके वो अपने कर्तव्य में लीन हो गया और आतुर हो गया कि मुझे अपना कर्म संपूर्ण करना है। तदा खिन्नो बालक एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, बहुत दुखी था बालक, बड़ा ही दुखी हुआ और दुखी होकर के क्या सोचने लगा कि ये जो चिड़िया है, ये जो पशु, ये जो पक्षी है, ये मनुष्य के साथ बैठने लायक नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं, ना कि मेरे साथ कोई बैठ रहा है। तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम विनोदयितारम इति विचिन्त्य पलायमानम कमपि श्वानम अवलोकयत्, और कहा कि ये लोग मनुष्य के साथ में बैठने लायक नहीं है, इसलिए मैं किसी मानुषोचित, जो मनुष्यों के लिए उचित हो, ऐसा कोई मित्र ढूंढता हूँ। जब वो ढूंढ ही रहा था, देख ही रहा था, बेचारा भ्रमित था, पागल जैसा हो रहा था कि मुझे कोई ना कोई मुझे क्रीड़ा करने वाला कोई तो मिले, तो उसने क्या देखा, पलायनम कमपि श्वानम अवलोकयत्, एक कुत्ते को देखा, एक श्वान को उसने देखा। जब उसने श्वान को देखा तो बड़े ही अच्छे से कहा, प्रीतो बालः तम इत्थम समबोधयत्, बड़े अच्छे से कहा मधुरता के साथ, अरे प्रिय मित्र, रे मानुषाणाम मित्र, अरे तुम तो बड़े ही अच्छे मनुष्य के मित्र हो। देखो, व्यक्ति को जब किसी को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना हो, किसी व्यक्ति को, या भरोसे में उसको लेना हो, तो उसे कितनी मिठास अपने अंदर लानी होती है। देखिए उसका ये सब समय आ चुका था कि मनुष्य उसके साथ खेलने को तैयार नहीं थे, उसके साथ ही उसके साथ क्रीड़ा करने को तैयार न थे। अब वह क्रीड़ा करने के लिए किन को ढूंढ रहा था, तो पशुओं को ढूंढने लगा, कहीं पक्षियों को ढूंढने लगा, पक्षियों ने मना कर दिया तो पशुओं के पास आ गया। तो वो श्वान से आके पूछता है, बड़े अच्छे से मीठे से बोलता है, किम पर्यटसी अस्मिन् निदाघ दिवसे, निदाघ दिवसे अर्थात गर्मियों के दिन में,
कि कहाँ घूम रहे हो मित्र, इस गर्मियों के दिन में तुम कहाँ भ्रमण कर रहे हो। तब वह कहता है इदम प्रक्षाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, आओ आकर के जरा प्रक्षाय शीतलम, जो तरु है वृक्ष या तरुमूलम के इस पेड़ की छाया में आकर के थोड़ी देर विश्राम कर लो, जो कि क्या करता है, प्रक्षाय शीतलम, शीतलम अर्थात शीतलता हमें प्रदान करता है। ऐसे इस वृक्ष के तरुमूलम, इस वृक्ष के मूल पर आकर के बैठ जाओ। अहम अपि क्रीड़ा सहायम त्वाम एवानुरूपम पश्यामी थी, मैं भी क्रीड़ा करने के लिए तुम्हारे जैसा ही कोई मित्र ढूंढ रहा था। ऐसा उसने बड़े अच्छे से उसको मक्खन लगाते हुए कहा कि मैं भी तुम्हारी जैसा ही एक कोई मित्र ढूंढ रहा था जो कि क्या करे, क्रीड़ा के लिए मुझे प्रेरित करे और मेरे साथ मेरा भी मनोरंजन करे और स्वयं का भी मनोरंजन करे। कुक्कुरः प्रत्यवदत्, तब कुक्कुर ने कहा, श्वान ने कहा, उस कुत्ते ने कहा उसको, प्रत्यवदत् अर्थात उत्तर देते हुए कहा, यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यम ईषद अपि इति, कि जो मुझे पुत्र की तरह मेरा पालन पोषण करता, कौन, स्वामिनः अर्थात मेरा स्वामी, कहाँ का स्वामी, गृहस्वामी, गृहे तस्य, जो मुझे पुत्र की तरह प्रेम करता है, उस पुत्र प्रेमी स्वामी के घर की मुझे क्या करनी है, रक्षा करनी है। रक्षा नियोग करणान्न, मुझे उसके घर की रक्षा करनी, उसकी पहरेदारी करनी, उसकी चौकसी करनी है, जिससे कि मया भ्रष्टव्यम ईषद अपि, और मैं इस कर्तव्य से क्या नहीं होना चाहता, भ्रष्ट नहीं होना चाहता। ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं इस कर्तव्य को अवश्य ही करना चाहता हूं। सर्वैः एव निषिद्धः सह बालो भग्न मनोरथा सन, जब सभी लोगों ने मना कर दिया, पशुओं ने मना कर दिया, मित्रों ने मना कर दिया, पक्षियों ने मना कर दिया, तब वह बालक क्या हुआ, भग्न मनोरथा सन, सब कुछ उसका जो दिमाग में चल रहा था, वो सारी चीजें जो उसके मनोरथ थे, जो खेलने कूदने के जो उसके इच्छाएं थी, वो सारी की सारी क्या हो गई, भग्न हो गई, नष्ट हो गई। अब जब नष्ट हो गई तो कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्व कार्ये निमग्नो अभवत्, कैसे कैसे इस संसार में समस्त जीव जंतु प्राणी मनुष्य अपने अपने कार्य में संलग्न है, स्वस्व कार्य संलग्न भवति, न कोपि माम इव वृथा कालक्षेपम सहति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी मेरी तरह वृथा बेकार में समय गवा नहीं रहा है। नमः एतेभ्यः, मैं इन सभी को क्या करता हूं, नमस्कार करता हूं। क्यों, यही ही में तंद्रालुताया कुत्सा समापादिता, कि इन्हीं लोगों के कारण मेरी जो तंद्रा थी, तंद्रा अर्थात अर्धनींद, अपने कर्तव्य से विमुख होना, तो मेरी जो कर्तव्य विमुखता थी वह इन्हीं लोगों के कारण आज भग्न हुई है। इसलिए मैं इन सभी को क्या करता हूं, नमन करता हूं। अथ सोचितम अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम अगच्छत्। अब उसके दिमाग में सारी बातें आ गई, वो सब समझ चुका था। जब सब समझ गया तो उसके दिमाग में पूरी बात बैठ गई और उसने कहा कि अब जो मेरे स्व उचित होगा, मेरे लिए जो भी कार्य उचित होगा, अब मैं उसी उचित कार्य को करूंगा, ना कि अपना समय व्यर्थ गवाऊंगा। उसको ये बात बड़ी ही अच्छे से समझ में आ गई और वह समझ में आने के बाद कहाँ चला गया, पाठशाला चला गया। ततः प्रभृति सा विद्या व्यसनी भूत्वा महतीं वैदुषीं तथा प्रथाम संपदम च अलभत। इसके बाद में उसने बहुत सारा अध्ययन किया, पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे से की, अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा लगा रहा और लगे रहने के बाद में उसने बहुत ही विद्वान व्यक्ति वह आगे जा कर के बना। और विद्वान के साथ साथ उसने बहुत सारी संपत्ति अर्जित की बाद में, क्योंकि जब वह सरस्वती आती है तो सरस्वती अपने साथ में लक्ष्मी को भी लेकर के आती है। इसलिए उसने भी आज से अपनी कर्तव्य विमुखता को छोड़ दिया और अच्छे से कर्तव्य करने लगा। इसके बाद में वह अपने आप को वैदुष्यता को प्राप्त हुआ और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। तो बच्चों, हमें भी इस बात को अपने जीवन में उतारना है और बहुत ही अच्छे से हमें ध्यान में रखना है कि हमें सर्वदा हमारे कर्तव्यों का पालन उचित रीति से करना है। हम मानव जीवन इतना विभिन्नता से भर चुका है कि हम यह सोचते हैं कि अधिकार तो हमारे लिए हैं, तो कर्तव्य किसके लिए हैं। जबकि जो व्यक्ति अधिकार के लिए तो हम सभी लड़ते हैं, लेकिन कर्तव्य की बातें कभी कोई नहीं करता है। तो इसलिए हमें इस बात का सर्वदा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। आप सभी अपनी किताब के
पहले पन्ने पर देखते होंगे कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो लिखे होते हैं। उन मौलिक कर्तव्यों को हर व्यक्ति को याद होना चाहिए, हर व्यक्ति को उसका पालन पोषण करना चाहिए, तभी हमारा देश भारत महान बन सकता है। हमारा देश पहले से भी महान है, लेकिन यदि हम अपने अपने कर्तव्यों को समझ जाएंगे तो स्वयं ही हमारा देश फिर से एक बार विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर हो जाएगा। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपकी वीडियो, ये जो आप देख रहे हैं ज्ञान, वह अन्य दोस्तों तक भी आपके आसानी से पहुंच सके। हम एक बार फिर से अगली वीडियो में आपके लिए इस पाठ के प्रश्न और उत्तर लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।